Hello everyone, welcome back to my channel The Editorial Bite, and today we are going to discuss a very important editorial from the Hindu newspaper which is related to right to repair policy. ये वो पॉलिसी है जो कंपनीज किसको देती हैं, कंज्यूमर्स को देती हैं। जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रिज खरीदने जाते हैं, टीवी, तो हमें एक गारंटी पीरियड दिया जाता है। यहाँ एक ऐसा पीरियड दिया जाता है कि अगर आपका चीज़ इसमें ख़राब होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी के पास आ सकते हो, कंपनी को कॉल कर सकते हो और वहाँ से अपनी सर्विस ले सकते हो। क्यों ओरिजिनल कंपनी ही इसको ठीक कर पाती है, कई बार लोकल शॉप्स ठीक नहीं कर पाती, वो भी आपको यही सजेस्ट करती हैं कि आप कंपनी को दिखा दो। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो कंज्यूमर को राइट पावर टू रिपेयर, रीयूज़ और रिसाइकिल देयर ओन डिवाइसेस का राइट देती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन मई 2023 में गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स फॉर मोबाइल्स एंड अप्लाइंसेस का। इसका मतलब है कि हर प्रोडक्ट का एक स्कोर होगा जो बताएगा कि उससे रिपेयर करना कितना इजी है। ठीक है, जैसे स्टार सिस्टम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, वैसे कि इसमें कुछ ग्रेडिंग होगी जिससे हमें पता लगेगा कि ये रिपेयर होना कितना इजी हो सकता है। सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव होगा। यूज़ थ्रो फॉरगेट मॉडल से दूर जाके अब हम इसे रीयूज़, रिपेयर, रिसाइकिल की तरफ बढ़ सकते हैं। सो ये चीज़ हम देखेंगे कि जैसे इन मई 2023 जो मैंने बोला कि रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस टू प्रमोट रीयूज़, रिपेयर एंड रिसाइकलिंग एज अ पार्ट ऑफ सस्टेनेबल कंजप्शन। India's digital and AI policies emphasize data-driven governance but often overlook the informal repair and maintenance economy, which hold deep reservoir of practical knowledge. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ये वाली, ठीक है, इसमें क्या है कि जो लोकल टेक्नीशियंस हैं, जानी मोहल्ले के रिपेयर करने वाले जो भैया हैं, जिनमें काफ़ी स्किल्स होती हैं, वो सिस्टम से काफ़ी हद तक बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर का पार्ट नहीं है, वो इनफॉर्मली, वो किसी कंपनी का पार्ट नहीं है। आपकी कोई चीज़ ख़राब हुई, आप उसके पास लेके गए, वो ठीक करके दे देगा, क्योंकि उनमें स्किल्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है वो मैनुअल्स हैं, ना स्पेयर पार्ट्स है, ना डिज़ाइन एक्सेस। उनको नहीं पता कि ये जो मोबाइल है ये किस किस डिज़ाइन पे ऑपरेट होता है, ये कैसे ठीक होगा, बट स्किल्स के बेस पे, मैनुअल्स के बेस पे वो क्या कर देंगे, उसको ठीक करके दे देंगे। तो ये एक क्या आ गई, ये एक चैलेंज भी है इसका, क्योंकि ये एक फॉर्मल सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो आइडियोलॉजिकल बेसिस एंड फिलॉसफी। राइट टू रिपेयर एक कंज्यूमर राइट है एज वेल एज नॉलेज राइट है, कि हमें पता होना चाहिए, हमारा राइट है ये। एक्सेस टू प्रोडक्ट मैनुअल्स, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट हम लेते हैं उनके जो मैनुअल्स होते हैं वो हमें मिलने चाहिए, उस पर हमें राइट है। यूज़ ऑफ स्पेयर पार्ट्स, राइट टू यूज़, रिपेयर, मॉडिफाई, परचेज प्रोडक्ट, ये भी हमारा एक राइट होना चाहिए। एथिकली रूटेड इन इक्विटी, डिजिटल जस्टिस एंड फ्रूगल इनिशिएटिव, इनोवेशन। नाउ रिफॉर्म एजेंडा और इश्यूज़ क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। सो डिजिटल एज में जब सब कुछ ऐप बेस्ड, लॉक डिज़ाइन और सील्ड सिस्टम के अंदर चला गया है, तो ट्रेडिशनल रिपेयर मॉडल कोलैप्स होने लगे हैं। ठीक है, एक ये लोग इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से ये सब बना रहे हैं कि क्या हो रहा है कि ये इसको रिपेयर करना इनफॉर्मल दुकानों के बस का थोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, इनफॉर्मल रिपेयर सेक्टर को एक्सक्लूड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल जो दिल्ली के करोल बाग या चेन्नई के रिचे स्ट्रीट के रिपेयर टेक्नीशियंस अब इम्प्रोवाइजेशन पे काम करते हैं। ठीक है, उनके पास OEM टूल्स नहीं होते, जो इसको चाहिए स्पेशलाइज्ड टूल्स वो नहीं होते। ठीक है, रिपेयर अंडर जुगाड़ हो रहा है। ठीक है, बिना मैनुअल्स के रिवर्स इंजीनियर्स। अब दिल्ली के अंडर जो गफ़ार मार्केट है वो
वहाँ पे आप कोई भी कैसी भी हालत में आप मोबाइल फ़ोन लेके जाते हो वो आपको रिपेयर करके दे ही देंगे, चाहे वो 2 दिन भी ना चले, बट वो उस टाइम के लिए आपको बिल्कुल नया फ़ोन बना के दे देंगे, ठीक है, और वो भी बहुत चीपेस्ट रेट में। लेकिन वही फ़ोन अगर आप कंपनी के पास लेके जाते हो तो वो 8 से 10 हज़ार रुपये लेंगे, बट वो है कि वो लॉन्ग टर्म चलता है, वो कंपनी की चीज़ है। बट अगर आप किसी भी हालत में लेके जाते हो गफ़ार मार के, वो आपको मना नहीं करेंगे कि ये फ़ोन ठीक नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ क्योंकि वो जुगाड़ बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। कंपनीज इंटेंशनली प्रोडक्ट को डिज़ाइन ऐसे करती हैं आजकल कि ऐसे तरीके से उनका रिपेयर करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, एक तो ई वेस्ट बढ़ता है, ठीक है। जो चीज़ रिपेयर हो सकती थी वो अब नहीं हो पाती, तो वो चीज़ वेस्ट में चली गई, ठीक है। वेस्ट में चली गई तो इन्वायरमेंट को डैमेज करेगी और कस्टमर का पैसा बर्बाद होता है, ठीक है, नई चीज़ लेनी पड़ जाएगी। तो ये चीज़ है, यही चीज़ दी है कि इंडिजीनियस रिपेयर सिस्टम आर इग्नोर्ड इन पॉलिसी। रिपेयर इज इन दिल्ली, करोल बाग, चेन्नई रिच स्ट्रीट वर्क थ्रू इम्प्रोवाइजेशन, ठीक है, ये लोग कर रहे हैं। लैक टूल्स, इनके पास मैनुअल्स नहीं है, लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, डिज़ाइन फॉर ऑब्जिन, ठीक है। ये अब डिजिटल नॉलेज डिवाइड क्या है? डिजिटल नॉलेज डिवाइड क्या है कि दुनिया भर में जो राइट टू रिपेयर को लेकर काफ़ी काम हो रहा है, ठीक है। एल्गोरिथम, क्लाउड बेस्ड डिज़ाइन मेक डिवाइसेस हार्डर टू रिपेयर, तो ये चीज़ें इन्होंने टफ बना दी हैं। सो टेक पॉलिसी इग्नोर ओरल ट्रांसमिशन ऑफ रिपेयर नॉलेज, अप्रेंटिसशिप चल, ठीक है। तो एक जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते थे, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया इन्होंने सिस्टम, ये रिपेयर वाला जो एक चैलेंज भी बन गया है। ई वेस्ट एंड पॉलिसी गैप्स इन 2022 टू 2023 इंडिया जनरेटेड, ये डाटा है, ठीक है, 1.6 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट, थर्ड हाईएस्ट ग्लोबली। ये डाटा आप नोट डाउन कर सकते हो। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल एम्फसाइजेस पोस्ट यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट प्रिवेंटिव रिपेयर, ठीक है। ई वेस्ट जो मैनेजमेंट रूल है ये क्या बोलता है, ईपीआर रूल्स क्या होते हैं कि आप एक चीज़ है, ठीक है, एक कंपनी है, एक प्रोड्यूसर है, कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो चीज़ यूज़ हो जाएगी तो उसके बाद भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बट वो इस पे फोकस करने के बजाय इस पे फोकस नहीं कर रहे प्रिवेंटिव रिपेयर की, वो चीज़ वेस्ट ही ना हो, ठीक है। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, बट वो टाइम से पहले वो चीज़ ख़राब हो जाए, वेस्ट हो जाए, तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो फिर इन्वायरमेंट को ही डैमेज करेगी एट लास्ट। रिपेयरेबल डिज़ाइन मिसिंग इज़ नो मोस्ट मॉडर्न प्रोडक्ट, ठीक है। जितने भी मॉडर्न प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम चीज़ों में रिपेयर होने वाला डिज़ाइन जो है वो मिसिंग है, ठीक है, वो वन टाइम यूज़ की तरह है। स्किल डेवलपमेंट गैप्स, जैसे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रमोट हैड ऑन लर्निंग बट लैक फोकस ऑन रिपेयर बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, वो चीज़ें सिखा रहे हैं बट उसमें भी ये चीज़ नहीं सिखा रहे। तो ये एक तरह का हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है कि इस चीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देन PM कौशल विकास योजना मिशन लाइफ डू नॉट इंटीग्रेट इनफॉर्मल डायग्नोस्टिक स्किल्स, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मिनिस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक एंड IT कंज्यूमर जो है एंड लेबर नीड टू इंटीग्रेट एफर्ट फॉर नेशनल रिपेयर फ्रेमवर्क, ये चीज़ इनको करनी चाहिए नेशनल लेवल पे। नाउ इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने राइट टू रिपेयर लॉ बनाया है जहाँ मैन्युफैक्चरर को स्पेयर पार्ट्स और मैनुअल्स प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस सब रिपेयरेबल डिज़ाइन में आ रहे हैं, ठीक है। UN का सस्टेनेबल गोल जो है SDG गोल 12 भी प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब यूज़ करो, रिपेयर करो, फिर यूज़ करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये तो नेशनल लेवल पे चीज़ करने को बोली है, बट इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, इसने अपना राइट टू रिपेयर लॉ निकाला है जिसमें मैंडेटरी एक्सेस है रिपेयर मैनुअल्स को स्पेयर, ठीक है, ये चीज़ आपके जो कंज्यूमर है उसको मिलनी चाहिए। कवर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल एंड, ठीक है, एग्रीकल्चर टूल, ट्रैक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, ऑनलाइन रिपेयर पोर्टल लॉन्च इन 2020, ठीक है। EU ने ये किया है और ये चीज़ हमारे इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ फाइनल में क्या करेगी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में ही हेल्प करती है। फिर UN का SDG 12 है जो वो चीज़, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, कंजप्शन, यूज़, रिपेयर,
ठीक है। नाउ अभी इंडिया के पास भी एक बहुत बड़ा मौका है कि हमें इनफॉर्मल रिपेयर इकोनॉमी को रिकॉग्नाइज करना होगा। ये लोग स्किल से भरपूर हैं, ठीक है, बस उन्हें ट्रेनिंग, टूल्स और डिजिटल एक्सेस चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे हमने बोला, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम है, ये रिपेयर बेस्ड लर्निंग शामिल किया जा सकता है। मतलब इनमें ये चीज़ पढ़ा सकते हैं, ये चीज़ उनको सिखा सकते हैं ताकि ये इकोनॉमी इसमें बढ़े और ये चीज़ें सॉर्ट आउट हों, ठीक है। सो इमेजिन कि जैसे स्कूल लेवल से ही स्टूडेंट को रिपेयर और रीयूज़ सिखाया जाए तो एक सस्टेनेबल रिपेयर कल्चर डेवलप हो सकता है, ठीक है। जो हमने बात की मिनिस्ट्रीज की, स्किल मिनिस्ट्री की, तो ये एक प्रॉपर राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क लाना होगा, जैसे डिज़ाइन, जहाँ डिज़ाइन, डायग्नोस्टिक और पार्ट ईजिली अवेलेबल हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कुड एम्पावर कंज्यूमर्स, ठीक है। हमें जो कंज्यूमर हैं वो एम्पावर होंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होगा और रिड्यूस ई वेस्ट, मे फॉर्मलाइज द इनफॉर्मल इकोनॉमी बाय इंटीग्रेटिंग इनटू टेक एंड एजुकेशन फ्रेमवर्क, सपोर्ट रिपेयर एज अ सर्विस, ठीक है, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्रिटिसिज्म, जैसे अगर हम इतना कॉम्प्लेक्स कर देंगे अपना स्ट्रक्चर कि इनफॉर्मल जो हमारे इलेक्ट्रीशियंस हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो करने वाले मैकेनिशियंस हैं, वो अगर ठीक ही नहीं कर पाएंगे तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना एक किस्म से, उनके पास तो काम ही नहीं बचेगा, इससे हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट अगर हम उनको एक फॉर्मल तरीके से एक अपॉर्चुनिटी देंगे या ऐसा कुछ करेंगे कि वो भी एक फॉर्मली उसमें आ पाएँ, तो इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी लोकली। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव भी है। क्रिटिसिज्म क्या है कि इंडिया डिज़ाइन एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क स्टिल फेवर कॉम्पैक्ट अनरिपेयरेबल डिज़ाइन, ठीक है। आगे मैन्युफैक्चरर मोनोपोली ऑन रिपेयर टूल्स मैनुअल ओनली 26%, ठीक है, सिर्फ 26% जो फ़ोन्स हैं एशिया में और आर रिपेयरेबल और अफोर्डेबली, ठीक है। कुछ ही फ़ोन्स हैं जो क्या कर सकते हैं, जिनको हम अगर टूट जाए, ख़राब हो जाए तो ईज़िली रिपेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर हम किसी चीज़ को रिपेयर कर रहे हैं, अगर रिपेयर का राइट दे रहे हैं, तो वो हमारे इन्वायरमेंट का रिस्पेक्ट कर रहे हैं और कंज्यूमर का एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिपेयर का मतलब क्या है आज के दिन में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है प्लस कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं हम लोग। देन इंडिया को अपने कल्चरल वैल्यू को ऑफ जुगाड़ को, रीयूज़ पॉलिसी को लेवल पर लाना होगा, ठीक है। कि जब लोगों के पास इतना दिमाग है जुगाड़ लगाने का, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि वो हमारे एक फॉर्मल इकोनॉमी में गिना जा सके। डिजिटल नॉलेज सिस्टम और मैनुअल को एक्सेसिबल बनाना होगा, ये हमने बात कर ली, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि ये हमारी मॉडर्निटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिवाइव इंडियन ट्रेडिशनल इथोस ऑफ फ्रेजुअलिटी, रिपेयर एंड रिसोर्सफुलनेस, ठीक है, जो हमारी लेगेसी है। पुशेस फॉर एथिकल टेक्नोलॉजी यूज़, इंक्लूसिव इनोवेशन एंड कंज्यूमर राइट्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसमें क्या होगा कि जो एथिकल टेक्नोलॉजी यूज़ है, ठीक है, कि एथिकल वे से जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। इंक्लूसिव इनोवेशन होगी, कंज्यूमर राइट, ठीक है, ये चीज़ें हमें पुश करेंगी। अब लिंक विद नेशनलिज्म, स्वदेशी इथोस, कैसे ये लिंक है। रिपेयर मूवमेंट अलाइन विद आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आते हैं मेक इन इंडिया, इसमें जाएगा, ठीक है। अगर हम अपने जो लोगों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाएंगे, ठीक है, ये रिपेयर कैसे करते हैं, तो एक हमारे इंडिया में ही चीज़ें रिपेयर होंगी, तो जिससे आत्मनिर्भर भारत होगा। मिशन लाइफ बाय प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल कंजप्शन के आगे बढ़ेंगे। एनकरेज यूज़ ऑफ लोकल स्किल्स एंड रिवाइवल ऑफ लोकल इकोनॉमी, ठीक है, लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे आए हुए हैं वो देखते हैं। जैसे 2023 में GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आया था, एग्जामाइन इंडियाज़ ई वेस्ट पॉलिसी एंड डिस्कस इट्स इफेक्टिवनेस। तो ये जो हमने डाटा अभी डिस्कस किया, ये इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें भी यूज़ हो सकता है। 2022 में फिर से एक क्वेश्चन आया था 2020 GS2 में, क्रिटिकल एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन इन्फॉर्मेटिव सेक्टर। 2020 फिर आया GS3 में, सस्टेनेबल कंजप्शन मस्ट बिकम अ नेशनल नॉर्म। 1 में आया ऐसे डिजिटल इकोनॉमी अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है, ये क्या है, प्रोस एंड कॉन्स। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये जो इस
इनके बेसिस पे PYQ से बेसिस पे हम नोट्स बना सकते हैं इस एडिटोरियल से कि हमारे लिए किस जगह पे यूज़ हो सकता है। सो गाइस, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए कि आपको क्या लगता है कि राइट टू रिपेयर इंडिया में मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।